2023 में एक खबर आई थी जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। दरअसल खबर यह थी कि उत्तर प्रदेश में एसडीएम की नौकरी लगने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया था। अब ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के पलवल से सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल पलवल के बडोली गांव के रहने वाले पीतम नाम के एक शख्स ने कोर्ट में एक याचिका दी है जिसमें उसने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए उसने अपनी पत्नी पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अब जब उसकी पत्नी की नौकरी दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल के रूप में हो गई है तो उसकी पत्नी उससे अलग रहने लगी है और उसे छोड़ दिया है। पीतम एक लाइब्रेरी चलाता था। इसी लाइब्रेरी में प्रीति आती थी जहां दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी 2021 में। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और साल 2023 के जनवरी महीने में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी की कुछ तस्वीरें भी पीतम ने शेयर की है। शादी के बाद कुछ दिनों तक पीतम भी प्रीति के घर पर रहा। बाद में चलकर पलवल में किराए के फ्लैट में दोनों रहने लगे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकली जिसके लिए प्रीति ने अप्लाई किया। पीतम का कहना है कि नौकरी की तैयारी करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो उसने अपनी लाइब्रेरी बेच दी, साथ ही जमीन के कुछ हिस्से भी उसने बेच दिए। रिटन टेस्ट पास होने के बाद अब बारी फिजिकल टेस्ट की थी जिसकी भी तैयारी पीतम ने करवाई। फिजिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद 2024 के फरवरी महीने में प्रीति को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। इससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तब यह खुलासा हुआ और पीतम को पहली बार पता चला कि प्रीति ने खुद को अविवाहित बताया है। प्रीति की ट्रेनिंग जब फरवरी 2025 में पूरी हुई तो वो सीधा ट्रेनिंग कैंप से अपने पिता के घर लौट गई, यानी वो पीतम के पास नहीं आई। बाद में जब पीतम प्रीति को लेने उसके घर गया तो प्रीति के माता पिता ने यह कहकर उसे लौटा दिया कि शादी सामाजिक तौर पर करवाई जाएगी। इस दौरान जब पीतम प्रीति से चलने को कहा तो वो भी साफ तौर पर जाने से इनकार कर दिया और इस दौरान प्रीति के घर वालों ने, जैसा कि आरोप है, पीतम से कहा कि तुम अब दूसरी शादी कर लो किसी और लड़की से। अपनी शिकायत में पीतम ने प्रीति पर तलाक के लिए दबाव देने का भी आरोप लगाए हैं। अब आप पीतम का ये पूरा बयान सुनिए। सर 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल मालक फ्लैट लेके मैंने रखा था। जैसे सारी तैयारी वगैरह टोटली मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है, वहां से फिर वापस करवाती है ट्रेनिंग। फरवरी 2025 की बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, फरवरी 2025 में ये वापसी आती है। वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहते हैं। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपने फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ, तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी। क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ और हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जब इसका एग्जाम हुआ, वो फॉर्म फिल किया था इसने, तो वहां पे भी इसने अपने आप को अनमैरिड बताया है। आपने शादी कब की थी? आपके पास सबूत है शादी के? जी जी, मेरे पास सारे सबूत है। 2023 में यानी कि 4 जनवरी 2023 को शादी हुई थी। कहाँ पे शादी थी? ये आर्य समाज मंदिर शाहपुरा बल्लभगढ़। तो अभी आपकी पत्नी दिल्ली पुलिस में है, बताया जा रहा है अरेस्ट भी किया गया है आपको। जी जी, ये 2 तारीख को क्या नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही समथिंग 4 से 5 पुलिस वाले आए थे। तो वहाँ आके मुझे पूछताछ और बोल रहे थे, तो वहाँ पे बुलाया, चौकी में बुलाया था मैं। वहाँ पे जाने के बाद हमारे भैया आए, मोनू मोनू दैया, ये जो मेरे एडवोकेट हैं, और राजकुमार शर्मा जी। तो उनसे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे। तो वो मेरे साथ गए वहाँ पे।
तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको दिखाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हुआ। ये ओनली हरासमेंट के लिए करे जा रहे हैं क्या मेरे को। नौकरी मिलने के बाद छोड़ा गया? जी 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 जी। नहीं, अब तक यानी कि 3 महीने पहले तक भी खूब सही था, खूब आना जाना। मैं ट्रेनिंग पे जब इसको लेके भी आता था, जाना छोड़ के भी आता था, तो जब भी छुट्टी होती थी या कभी भी इसको, तो वहां से फिर दिल्ली दिल्ली हम रहते थे। अभी क्या चल रहा है? अभी आप भटक रहे हैं इधर उधर? सर, मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी भी दी है और मुझे घर से निकाल दिया था कि भाई मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ में। तो मैंने सेक्शन 9 का केस डाल रखा था, तो इनके पास वो नोटिस पहुंचा है। तो उसके ही जरिए फिर के भी ये इसने जानबूझकर अपने उसमें जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म था उसमें अपना अनमैरिड दिखाया, जबकि ये विवाहित थी। कहाँ कहाँ शिकायत करी है बताया? दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास भी कंप्लेंट की है मैंने, और मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की है। यहाँ के डीसीपी दिल्ली सरिता बिहार भी मैंने कंप्लेंट की है। तो आपकी क्या मांग है? क्या मांग सर यही है कि मैं अपनी वाइफ को घर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था। अब ये मेरे पे हरेसमेंट करा रहे हैं, कभी किससे कभी किससे, और बोल रहे हैं कि भाई अगर तूने फिर ज्यादा अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी या कहीं भी इसकी जानकारी दी कि भाई ये विवाहित है, तो इसका अंजाम तुझे बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। वाइफ भी धमकियां देती है आपको? जी। किस तरह की धमकियां? धमकी मुझे बोला था कि भाई अगर तूने कहीं भी कंप्लेंट या कुछ भी, जो हमारे शादी के फोटोज वगैरह हैं, अगर ये नहीं काटे तूने तो इसका अंजाम तू भुगत लेना, और फिर वहां पे थाने में तुझे कुटवाऊंगी और वो वगैरह ऐसे ही। ये रहे प्रीतम की ओर से लगाए गए आरोप। इन आरोपों को लेकर जब प्रीति से बात की गई तो प्रीति ने भी अपनी सफाई दी है। उसने अपनी सफाई में कहा है कि जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तब से प्रीतम इनसिक्योर हो गया, और परिजनों ने कहा था कि सामाजिक तौर पर शादी करवाई जाएगी, लेकिन प्रीतम अनर्गल आरोप लगाने लगे। प्रीति का कहना है कि पहले वो दोनों साथ में ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। इस दौरान दबाव डालकर आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई गई थी। उसकी नौकरी लग गई तब प्रीति के पिता ने 50,000 देकर प्रीतम की मदद की थी। फिर नौकरी लगने के 3 महीने बाद जो सैलरी मिली उसमें से 1 लाख रुपए प्रीति ने प्रीतम को दिए, और फिर लाइब्रेरी खोलने के लिए भी 5 लाख रुपए का लोन लिया प्रीति ने, और वो रकम प्रीतम को दिया। प्रीति ने सफाई में यह भी कहा है कि 10 दिन पहले वो सीएम विंडो पर भी अपनी शिकायत दी थी, जिस पर लिखित में प्रीतम ने यह कहा था कि वो अब इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन अब फिर से प्रीतम उसे बदनाम कर रहा है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रीतम और प्रीति में कौन सच बोल रहा है, किसके आरोप सही हैं और किसके आरोप गलत। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा